इकाई 1 तेरी है जमी का अभ्यास करेंगे, जो एक प्रार्थना गीत है। इस प्रार्थना गीत का सबसे पहले हम सारांश देखते हैं। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, परेशानियां आती है, तब हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये परेशानियां और संकट दूर नहीं होते तब हम ईश्वर को याद करते हैं। तो इस कविता में भी कवि संकट से बचने के लिए ईश्वर को याद करते हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, ये धरती और आकाश आपके हैं। आप बड़े दयालु हैं। हमने जो भी अपराध किए हैं, इस धरती पर आकर हमने जो भी अपराध किए हैं, उसके लिए आप हमें क्षमा करना। हे ईश्वर, आप सबके हृदय में रहते हैं। हम आपकी ही संतान है, इसलिए आपकी संतान समझकर हमारे अपराधों को क्षमा करना। तेरी रहमत से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से ए मालिक हमने ये जिस्म और जान पाए हैं। कवि कहते हैं कि आपकी ही दया से हम इस दुनिया में आए हैं। आपकी इच्छा से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है और ये शरीर और प्राण पाए हैं। आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हम किस हाल में है इसकी हमेशा खबर रखना। हे ईश्वर, आप चाहो तो हमें जीवित रखो या आप चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर आपकी शरण में खड़े हैं। हे सर्वशक्तिमान, आप चाहो तो हम पर आई हर मुसीबत को टाल सकते हो। तो इस तरह इस इकाई में कवि संकट से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी कृपा हम सब पर बनाए रखना और हमारे अपराधों को क्षमा करना। इस कविता की विस्तार से समझूती हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 1 तेरी है जमी का अभ्यास करेंगे, जो प्रार्थना गीत है। तो सबसे पहले कविता का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत इकाई में कवि कहना चाहते हैं कि जब संकट से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। तेरी है जमी प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। तो चलिए काव्य की शुरुआत करते हैं। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और आकाश भी तुम्हारा है। आप बड़े दयालु हैं। हमने इस धरती पर जो भी अपराध किए, उसके लिए आप हमें क्षमा करना। हे ईश्वर, आप सबके हैं, सबके हृदय में रहते हैं और हम सब आपकी ही संतान है, इसलिए हे ईश्वर, आप हमें क्षमा करना।
ए दुनिया के मालिक, आपकी इच्छा से ही इस संसार में हमारा जन्म हुआ है। आपकी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। आप हम पर सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, आप चाहो तो हमें जीवित रखो या मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हम तुम्हारी शरण में है सर्वशक्तिमान, आप चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर कर सकते हो। इस प्रकार इस इकाई में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि आप अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना और हमारे अपराधों को क्षमा करना। विद्यार्थी मित्रों, इकाई 1 यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के तास में हम इकाई नंबर 2 ईदगाह का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।